बच्चों आज अपन सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए बेटा सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि तुम लोगों को उसके रूल्स पता होने चाहिए कि जर्नल एंट्रीज किसके ऊपर बेस है। जर्नल एंट्री का मतलब होता है आपके बिजनेस में जो रोज़मर्रा के लेन देन होते हैं उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे। उसका एक पैटर्न बनाया गया, एक तरीका बनाया गया जो इन रूल के बेस पे आधारित होता है। अब ये रूल क्या क्या है? रूल है व्यवसाय, व्यवसाय मतलब बिजनेस। व्यवसाय में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। ठीक है, व्यवसाय में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और व्यवसाय से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, व्यवसाय में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और व्यवसाय से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। मीन्स आपके बिजनेस में जो भी वस्तु आ रही है, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, लाइक कैश आया, फर्नीचर आया, मशीन आई, स्टॉक आया, माल आया, वॉटेवर जो भी आता है वो सब आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और आपके व्यवसाय से जो भी चीज़ जा रही है, सपोज मैं कोई माल खरीदूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, जब मैं अपनी कोई चीज़ बेचूंगा तो मेरी वो चीज़ चली जाएगी, तो जाने वाली चीज़ को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। बेटा ये डेबिट क्रेडिट जो है ना, ये मैथ के जैसे होता है। जैसे मैथ में प्लस एंड माइनस होता है ना, वैसे ही अकाउंट्स के अंदर उन प्लस माइनस को डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से इंडिकेट किया जाता है। कोई चीज़ बढ़ती है तो कोई चीज़ घटती है। अगर मैं आज माल खरीदूंगा तो मेरा माल बढ़ेगा और मेरा पैसा कम हो जाएगा। इस वजह से एक चीज़ डेबिट और एक चीज़ क्रेडिट कहलाती है। तो पहले रूल का सेट है, व्यवसाय में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, व्यवसाय से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। दूसरा रूल्स का सेट होता है कि सभी खर्चे, व्यवसाय में जो भी खर्चे हो रहे हैं, सभी खर्चे व हानियाँ डेबिट करते हैं, यानी डेबिट साइड में हो गया जाता है। जो भी खर्चे हो रहे हैं XYZ, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहा हूँ, मैं बिजली का बिल चुका रहा हूँ, मैं गोदाम का किराया चुका रहा हूँ, मैं ऑफिस का किराया चुका रहा हूँ, मैं मजदूरी चुका रहा हूँ, मैं फैक्ट्री के खर्चे कर रहा हूँ, जो भी खर्चे हो रहे हैं या जो हानियाँ लग रही है, मैंने माल नुकसान में बेचा है, नुकसान जैसे डिस्काउंट पर मैंने माल बेचा या माल बेचने पर मुझे कमीशन देनी पड़ी, तो ये सारी चीज़ें हानियों में और खर्चों की कैटेगरी में जाते हैं, जिनको डेबिट किया जाता है। सभी आय, आय यानी होता है इनकम, सभी आय व लाभ यानी कि प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं। इनकम में जैसे मैंने रेंट मैंने किसी से लिया, ठीक है, या कमीशन किसी से ली, या डिस्काउंट कहीं से लिया किसी को, जैसे सपोज मैंने किसी से माल खरीदा तो वो मुझे डिस्काउंट भी तो देगा ना, तो वो डिस्काउंट मेरे लिए क्या होता है, लाभ हो जाता है मेरा। वो फ़ायदा जो मुझे हुआ, वो प्रॉफिट जो मुझे हुआ, वो क्रेडिट किया जाता है। इसके अलावा तीसरा सेट होता है, ये बेसिकली पर्सनस पे डिपेंड करता है और ये पर्सनल्स के लिए खोला गया है। जैसे पाने वाला व्यक्ति, यानी पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति रिसीव कर रहा है उस रिसीवर को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। सपोज मैंने किसी को कोई चीज़ दी तो वो बंदा रिसीवर हो गया, उसने वो चीज़ मेरे से रिसीव करी है, वो रिसीवर हो गया। और जो चीज़ मेरे पास से चली गई, जो चीज़ व्यवसाय से चली गई, ये जनरल एंट्री अपने आप को व्यवसाय मान के की जाती है कि हम व्यवसाय है और हम ये लेन देन कर रहे हैं। हमने किसी को माल बेचा तो वो व्यक्ति पाने वाला हुआ, उस पाने वाले व्यक्ति को हम डेबिट कर देंगे और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जो देने वाला पर्सन है उसको हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो बेसिकली अपनी जो जनरल एंट्रीज है ये इन
6 रूल्स के ऊपर डिपेंडेड है। इन 6 रूल का अपने को ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने हैं अपने को। अब मेरे पास एक पेपर है आपको समझाने के लिए, जो कुछ दिनों पहले मैं अपनी क्लास पे लिया था। इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे किया जा सकता है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ अभी, अगर रिक्वायरमेंट हुई आप लोगों की तो इंग्लिश में भी बताएंगे। देखो ये लिखा हुआ है कि तानिया एंटरप्राइजेस के नए स्थापित व्यवसाय की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टि करो। तानिया एंटरप्राइजेस ने एक नया व्यवसाय स्थापित किया है, एक नया बिजनेस शुरू किया है और उसने कुछ लेन देन किए जिसे मुझे जर्नल में प्रविष्टि करनी है। तो बेटा पहले तो समझो कि जर्नल कैसे बनाते हैं। ये जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है। ये एक सेक्शन डेट के लिए होता है, बड़ा सेक्शन पर्टिकुलर के लिए होता है जहाँ पे आप लिखते हो कि क्या लेन देन हुआ है। एक छोटा कॉलम बेटा लेज़र फ्लो के लिए खोला जाता है। ये लेज़र फ्लो एक नंबर होता है जो सिस्टम जनरेट करता है, अपने पास में नहीं होता, बट फॉर्मेट का पार्ट है तो अपने को बनाना होता है। और एक साइड नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, मतलब डेबिट क्रेडिट के लिए बनाई जाती है। ये फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में यहाँ तो लिखी जाती है डेट, यहाँ आएगा पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे डेबिट और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। ठीक है, रूल्स का ध्यान रखना, रूल्स भूलना नहीं है, रूल्स हमें याद रखना है, रूल्स हमें नहीं भूलने। अब क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं अपन। देखो पहला जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है व्यापार प्रारंभ किया, नगद 1 लाख, फर्नीचर 60,000 और स्टॉक 40,000। इन 3 चीज़ों से व्यापार प्रारंभ किया गया है, व्यवसाय शुरू किया गया है। मैंने बताया कि जर्नल एंट्री करने के लिए अपने आप को क्या माना करो, व्यवसाय माना करो। व्यवसाय प्रारंभ हो रहा है यानी कि व्यापार प्रारंभ हो रहा है। व्यापार प्रारंभ हो रहा है तो व्यापारी के पास ये 3 चीज़ें आ रही है, नगद आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। तो व्यवसाय में आने वाली चीज़ को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इन 3 चीज़ों के नाम से अकाउंट खुलेंगे और उनको डेबिट किया जाएगा, जिनको अपन ऐसे लिखेंगे। पहली चीज़ नगद आ रहा है यानी कि कैश अकाउंट, डेबिट के लिए शॉर्ट में DR लिखा जाता है। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर भी व्यवसाय में आ रहा है, खरीदा मतलब क्या, व्यापार शुरू किया इन चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें व्यापार में आ रही है, आने वाली चीज़ों को डेबिट किया जाता है। तो जो भी चीज़ें आई है, कैश आया, फर्नीचर आया और स्टॉक आया, ये तीनों चीज़ें व्यवसाय के पास में आई है और व्यवसाय में आने वाली चीज़ों को हम करते हैं डेबिट। ये पैसा किसने दिया, ये पैसा लगाया व्यापारी ने, यानी कि तानिया एंटरप्राइजेस वाले ने, यानी तानिया ने लगाया होगा अगर तानिया एंटरप्राइजेस है तो तानिया ने व्यापार प्रारंभ किया इन 3 चीज़ों से। तो ये तीनों चीज़ें किसने दी है, तानिया ने दी है, यानी देने वाली कौन है, तानिया है। उसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। रूल बोलता है देने वाले व्यक्ति को क्या किया जाए, क्रेडिट किया जाए। पर बेटा ध्यान रखना, आपको यहाँ तानिया नहीं लिख के कैपिटल लिखना है, क्योंकि जब स्वामी व्यापार में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल के नाम से दिखाया जाता है। तो यहाँ तानिया का नाम नहीं लिख के कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। तानिया ने कुल मिला के 2 लाख रुपए लगाए व्यापार में, जिसमें से 1 लाख रुपए तो लगाया नगद, 60,000 का लगाया फर्नीचर और 40,000 रुपये का लगाया स्टॉक। तो 1,60,000 40,000 मिला के कितने हो गए, 2 लाख रुपए। दूसरा ट्रांजेक्शन है सर, HDFC बैंक में खाता खोला। अच्छा, इसमें डेट भी लिखना जरूरी है बेटा। 1 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुआ है तो अपन 1 जनवरी लिखेंगे, भैया 1 जनवरी को ये लेन देन हुआ। फिर लिखा हुआ HDFC बैंक में खाता खोला 20,000 रुपये से। ये 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन तो हो गया ख़त्म। अब हमने क्या किया, हमने HDFC बैंक में खाता खोला है 20,000 रुपये से। बेटा बैंक में जब खाता खुलाते हो ना तो व्यवसाय से पैसा जाता है और बैंक को रिसीव होता है, ठीक है। व्यवसाय से जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो पैसा तो आपके पास से जा रहा है,
और ये पैसा पा कौन रहा है कि पैसा पाएगा बैंक, क्योंकि आपने पैसा बैंक को दे दिया। बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए पैसा देना पड़ेगा ना बैंक को, तो पाने वाला व्यक्ति तो हुआ बैंक। तो बैंक को तो हमने कर दिया डेबिट, तो बैंक के नाम से अकाउंट खोल के तो हमने कर दिया डेबिट। और व्यवसाय से जाने वाली वस्तु, व्यवसाय से क्या चला गया, पैसा चला गया बैंक के अंदर, तो पैसा जा रहा है, जाने वाली वस्तु को हम क्रेडिट करते हैं। और ये पा कौन रहा है, बैंक पा रहा है, इसलिए पाने वाले को हम डेबिट करते हैं। तो ये लेन देन बना भैया कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये 20,000 रुपये का लेन देन है। और ये लेन देन कब किया गया, ये किया गया था 5 तारीख को। ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है रमेश से माल खरीदा। अपन ने क्या क्या माल खरीदा बेटा, माल खरीदने को इंग्लिश के अंदर परचेस बोला जाता है। मैंने रमेश से माल खरीदा, किसने खरीदा बेटा, व्यवसायी ने, यानी व्यवसाय ने माल खरीदा है, किससे खरीदा है, रमेश से खरीदा है। तो रमेश से माल खरीदा, अपने पास माल आ गया और दिया किसने, रमेश ने। तो देने वाला कौन था, देने वाला कौन है, देने वाला तो है रमेश। तो देने वाले को तो हम करते हैं क्रेडिट। तो टू साइड में, क्रेडिट साइड में रमेश के नाम से अकाउंट खुलेगा। ठीक है। और अपन ने क्या खरीदा है रमेश से, रमेश से अपन ने खरीदा है माल। तो अपने पास क्या आ गया, माल आ गया। जब माल आप खरीदते हो तो परचेस के नाम से अकाउंट खुलता है। आने वाली चीज़ हमने डेबिट कर दी। रूल कहते हैं कि व्यवसाय में आने वाली वस्तु को डेबिट करो। तो माल खरीदा तो माल आ रहा है, आने वाली चीज़ तो हो गई डेबिट। और ये माल मुझे किसने दिया, ऑब्वियसली रमेश ने दिया। तो देने वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो रमेश को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। 15,000 रुपये का माल मैंने खरीदा है, किससे, रमेश से। माल तो आ गया और देने वाला कौन था, रमेश था। रूल के अकॉर्डिंग आने वाली चीज़ हमने डेबिट कर दी। तो रूल कहता है व्यवसाय में आने वाली चीज़ डेबिट करो, डेबिट हो गई। और देने वाले व्यक्ति को हमने क्रेडिट कर दिया। फिर चौथा ट्रांजेक्शन है, ये डेट की थी इतनी, ये माल खरीदा अपन ने 12 तारीख को। फिर आगे क्या लिखा हुआ है अपन ने, नेक्स्ट लिखा हुआ है फर्नीचर खरीदा नगद। क्या किया, नगद में फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर तो आएगा और पैसा जाएगा, यानी इसी रूल से काम चल गया। आने वाली चीज़ तो डेबिट कर देंगे और जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। भाई फर्नीचर तो आ रहा है, फिर फर्नीचर अकाउंट तो हो गया डेबिट, और पैसा जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट नहीं लिख के पीछे टू लिखा जाता है बेटा, क्रेडिट को इंडिकेट करने के लिए। जनरल एंट्री का ये फॉर्मेट होता है, इसी तरीके से बनाया जाता है। फर्नीचर खरीदा हमने 5,000 रुपये का, तो 5,000 का फर्नीचर आ गया और 5,000 रुपये चले गए। आने वाली चीज़ हमने डेबिट कर दी, जाने वाली चीज़ हमने क्रेडिट कर दी। व्यवसाय में आने वाली वस्तु डेबिट होगी और जाने वाली क्रेडिट होगी। ठीक है, इस पेज ख़त्म हो गया, पीछे के पेज पे करना पड़ेगा। वही आपको पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जर्नल का, बाकी ट्रांजेक्शन करने से पहले। आई होप इतने से काम चल जाएगा। अच्छा, कहाँ तक आ चुके हैं अपन ने देखा है फर्नीचर खरीदा था क्या ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है किराए का भुगतान चेक द्वारा किया गया। देखो किराया चुकाया अपन ने, किराया चुका रहे तो किराया व्यवसाय के लिए खर्चा होता है, और जो भी खर्चे हैं उन सभी को डेबिट किया जाता है। अपना रूल कहता है कि सभी खर्चे व हानियाँ क्या करो, डेबिट करो। तो किराया खर्चा ही है, किराया खर्चा है, और जो भी खर्चे हैं वो क्या करने होते हैं, डेबिट करने होते हैं। तो हम रेंट के नाम से एक अकाउंट खोलेंगे और इसको डेबिट कर देंगे। ये खर्चा है, खर्चा जो कि डेबिट हो गया। ये रेंट कैसे पे किया गया, ये रेंट पे किया गया चेक से। तो पैसा जाएगा कहाँ से, बैंक से जाएगा।
तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। बेसिकली ऐसे समझ लो कि भी रेंट मेरा खर्चा है तो रेंट तो हो गया डेबिट। अब रेंट जिसको देना था उसको मैंने दे दिया चेक, और उस चेक को उसने लगा दिया बैंक में, तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। तो बेसिकली पैसा देने वाला कौन हुआ, पैसा देने वाला हुआ बैंक। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। खर्चे हमने कर दिए डेबिट और देने वाले को हमने कर दिया क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट तो हो गया डेबिट, और पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट। या ऐसे सिंपल समझ लो, रेंट अकाउंट तो डेबिट कर दो क्योंकि खर्चा है, सभी खर्चों को हम डेबिट करते हैं, जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया, बैंक। अगर कैश जाता तो क्या लिख देते, कैश। अगर रेंट अपन कैश में चुकाते हैं तो कैश आ जाता, और चेक से चुकाएंगे तो बैंक आ जाएगा। इसके बाद में है बेटा व्यक्तिगत उपयोग के लिए बैंक से नगद निकाला। ठीक है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए बैंक से निकाल। देखो व्यक्तिगत उपयोग यानी होता है पर्सनल यूज़, इंग्लिश में पर्सनल यूज़ बोलते हैं। और पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला गया, पर्सनल यूज़ किस लिए निकाला होगा, ओनर ने निकाला होगा। किस लिए निकाला उससे मुझे मतलब नहीं है, बस उसने व्यवसाय से पैसा निकाल लिया। तो अब वो पैसा किसको मिला, ओनर को मिला। और ओनर कौन हो गया, पाने वाला हो गया। अब इस कंडीशन में बेटा ध्यान रखना हमेशा कि व्यवसाय और व्यवसायी, व्यवसायी यानी होता है जो व्यापार शुरू करता है, यानी व्यापारी। व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। व्यापारी व्यापार में पैसा लगाता है और व्यापार बदले में उसको लाभ देता है, इस वजह से दोनों को अलग अलग माना जाता है। अपन अपने आप को व्यापार मान के सारे लेन देन करते हैं। ये मेरा व्यापार है, व्यापारी ने आवश्यकता के लिए इसमें से पैसा निकाल लिया, तो व्यापार के पास से पैसा तो चला गया। जाने वाली चीज़ कही जाती है क्रेडिट, तो नगद जा रहा है। ये लिखा हो ना, व्यक्तिगत उपयोग के लिए बैंक से। अच्छा पैसा कहाँ से निकाला गया है, बैंक से निकाला गया। तो पैसा कहाँ से गया, बैंक से गया। यानी मेरे पास से जो कम हुआ, कहाँ से कम हुआ, बैंक से कम हुआ। और ये पैसा मिला किसको, व्यापारी को मिला, यानी ओनर को। तो उस कंडीशन में वो पाने वाला हो गया, और पाने वाले को हम करते हैं डेबिट। और ध्यान रखना जब भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए आप पैसा निकालोगे तो ड्राइंग के नाम से अकाउंट खुलेगा, और ये हमेशा डेबिट होता है क्योंकि हमेशा वो पाने वाला ही होगा। और जो भी चीज़ वो व्यवसाय से निकाल रहा है वो सब क्रेडिट में चली जाएगी। अगर उसने बैंक से निकाला तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, उसने नगद निकाला तो नगद आ जाएगा, उसने माल निकाला तो परचेस आ जाएगा, उसने फर्नीचर निकाल लिया फर्नीचर आ जाएगा। जो भी वो चीज़, भाई व्यापार से जाने वाली चीज़ क्रेडिट की जाएगी। अभी कैश जा रहा होता तो मैं कैश लिखता, बट अभी ये बैंक से पैसा निकाला गया तो पैसा कहाँ से गया है, बैंक से गया, इसलिए मैंने कैश की जगह क्या लिखा है, बैंक लिखा है। अगर उसने नगद निकाला होता तो मैं नगद लिख देता, बैंक से निकला इसलिए मैंने बैंक लिख दिया। ये लेन देन था भैया 2000 रुपये का, यहाँ 2000 लिख देते हैं। अच्छा रेंट वाला किराए वाला लेन देन 3000 रुपये का था। फिर दिया हुआ मशीन खरीदी, भुगतान चेक द्वारा किया गया। अपन ने क्या खरीदिया, मशीन खरीदी है। मशीन खरीदी तो मशीन तो आ रहा है, मशीन तो आ रही है। रूल कहता है आने वाली चीज़ को करो डेबिट। व्यवसाय में आने वाली वस्तु तो की जाती है डेबिट, और जाने वाली वस्तु की जाती है क्रेडिट। लेकिन क्या जा रहा है, भुगतान किससे किया गया, चेक से किया गया। तो चेक से गया तो आपके पास कैश नहीं गया, आपका पैसा कहाँ से गया, बैंक से गया, इसलिए कैश की जगह क्या लिखा जाएगा, बैंक। मशीन खरीदी और अगर नगद से भुगतान किया गया था तो नगद लिख देते, भाई मशीन तो आ गई नगद चला गया। बट अब नगद नहीं गया, पैसा कहाँ से गया, बैंक से गया, इसलिए नगद की जगह क्या लिखा जाएगा, बैंक। यानी कैश की जगह क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। फिर लिखा हुआ है नगद माल बेचा। नगद में माल बेचा है, अपने माल सेल किया है। तो जब माल बेचते हो तो पैसा तो आ जाता है और माल चला जाता है। तो पैसा तो आ रहा है और माल जा रहा है। अब क्योंकि आपने बेचा है इसलिए जब माल बेचते हो आप तो सेल के नाम से अकाउंट खुलता है। ठीक है, जब भी माल बेचोगे तो सेल के नाम से अकाउंट खुलेगा। माल के अलावा अगर कोई दूसरी चीज़ आप बेचते हो तो उस दूसरी चीज़ का नाम आएगा। अगर मैंने फर्नीचर बेच दिया तो फर्नीचर का नाम आएगा, मशीन बेच दी तो मशीन का नाम आएगा। लेकिन अगर माल बेचूंगा तो सेल का नाम आएगा। तो माल बेचा अपन ने, पैसा आ गया और माल चला गया। आने वाली चीज़ हो गई डेबिट और जाने वाली चीज़ हो गई क्रेडिट। ये जो माल बेचा अपन ने, ये बेचा अपन ने 30,000 रुपये का। और ये जो मशीन खरीदी थी ये अपन ने ये भी खरीदी थी 30,000 रुपये की।
फिर बेटा आगे लिखा हुआ है माल बेचा और भुगतान चेक द्वारा प्राप्त किया और चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया। कितने का? 50,000 रुपये का। ठीक है, क्या कह रहे हैं अपन? माल बेचा, भुगतान चेक द्वारा प्राप्त किया और चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया। देखो माल बेचा तो आपके पास से माल तो चला गया, जाने वाली चीज़ हमने कर दी क्रेडिट। और माल बेचते हो तो किसके नाम से अकाउंट खुलता है? सेल के नाम से। माल जा रहा है, जाने वाली चीज़ क्रेडिट हो गई। अब जिस पार्टी को मैंने माल बेचा उसने मुझे दिया चेक, और वो चेक कहाँ जमा हो गया? बैंक में। तो बेसिकली पैसा कहाँ आया? बैंक में आया। यानी पैसा किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा ना। तो पाने वाले व्यक्ति को क्या करोगे? डेबिट करोगे। यहाँ पाने वाला कौन है? बैंक। बैंक पाने वाला है। अब माल मेरे पास से जा रहा है, तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कर दिया और जाने वाली चीज़ को हमने क्रेडिट कर दिया। ये था 50,000 रुपये का। फिर है भैया नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से नगद निकाले। ठीक है, कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से नगद निकाले, यानी कार्यालय यानी होता है ऑफिस। ऑफिस के काम के लिए व्यवसाय से नगद निकाला गया। किस यूज़ के लिए निकाला गया ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन सिर्फ इतना से लिखेंगे कि भैया बैंक से नगद निकाला गया है। तो पैसा तो आ गया, वे व्यवसाय पैसा तो आ गया। और ये पैसा कहाँ से निकाला अपन ने? बैंक से। तो देने वाला कौन था? बैंक था। पैसा आ रहा है इसलिए आने वाली चीज़ हमने कर दी डेबिट, और ये पैसा मुझे बैंक ने दिया इसलिए बैंक को मैंने कर दिया क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का? 8,000 रुपये। ठीक है, व्यापार के उपयोग के लिए नगद निकाला गया है। व्यवसाय के लिए नगद निकाला तो व्यवसाय में नगद तो आ गया, और ये पैसा दिया किसने? बैंक ने। आने वाली चीज़ हमने डेबिट कर दी, यानी कैश अकाउंट को तो डेबिट कर दिया गया। और ये पैसा अपन ने कहाँ से लिया? बैंक से लिया। देने वाला कौन था? बैंक। तो देने वाले को हमने कर दिया क्रेडिट। अब लास्ट रूल आपका बच रहा है, लास्ट ट्रांजेक्शन है। ये लिखा हुआ है कमलेश को माल बेचा 10,000 नगद और 15,000 उधार। देखो कुल मिला के 25,000 का माल बेचा गया है। एक और बना लेते हैं, कम पड़ रहा है। देखो आपने माल बेचा तो आपके पास से माल तो गया, तो जाने वाली चीज़ होती है क्रेडिट। तो हमने सेल्स अकाउंट तो कर दिया क्रेडिट। ठीक है, रूल कहता है कि जाने वाली चीज़ को क्या करो? क्रेडिट। क्या जा रहा है? माल जा रहा है, इसलिए माल तो हो गया क्रेडिट। आपको क्या मिल गया? पैसा मिल गया, यानी आपके पास पैसा आ गया। तो आने वाली चीज़ हमने क्या कर दी? डेबिट। तो मैंने बैंक कैश अकाउंट कर दिया डेबिट। लेकिन अभी कुछ माल उधार में भी बिका है, तो उधार का पैसा किससे लेना है? अभी कमलेश से लेना है, क्योंकि कमलेश को बेचा था अपन ने। तो यहाँ क्या करोगे? उधार के अंदर ये माना जाएगा भी माल बेचा, और ये माल किसको मिला? कमलेश को मिला। तो कमलेश पाने वाला था, इस कंडीशन में कमलेश पाने वाला हुआ ना। पाने वाला कमलेश, माल हमने बेच दिया, तो पाने वाले को हमने डेबिट कर दिया और जाने वाली चीज़ को हमने क्रेडिट कर दिया। कुल मिला के 25,000 का माल बेचा गया, जिसमें से 10,000 का तो नगद बेचा गया और 15,000 का उधार बेचा गया। उधार में उस आदमी का नाम लिखा जाता है जिससे ये पैसा लेना है, इस वजह से यहाँ कमलेश का नाम आएगा। नगद में नगद आ जाता है, माल बेचा तो मैंने सेल्स के नाम से अकाउंट खोल दिया। पैसा तो आ रहा है इसलिए डेबिट हो गया। ये पैसा कमलेश से भी लेना है, और कमलेश, अगर मैं कमलेश का नाम यहाँ लिखता हूँ तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये पाने वाला है या देने वाला है। ध्यान रखना, उधार की कंडीशन में हमेशा उस व्यक्ति का नाम आता है जिसको या तो उधार दिया है, जिससे या फिर उधार लिया है। तो यहाँ पे कमलेश को उधार माल बेचा है तो ये पाने वाला हुआ। रूल कहता है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, इसलिए मैंने कमलेश को डेबिट कर दिया। आने वाली चीज़ को भी डेबिट करो, आने वाली चीज़ भी डेबिट हो गई, और जाने वाली चीज़ हमारी क्रेडिट हो गई। टोटल 25,000 का माल हमारे पास से गया, 10,000 रुपये कैश आ गए और 15,000 का उधार है। ये जनरल एंट्री यहाँ पे फिनिश होगी।